सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इसी नारे को बोलते हुए एक 23 साल का लड़का फांसी चढ़ गया अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। और आज हम बात करेंगे अमर शहीद भगत सिंह के बारे में। जय हिंद लाइटन फैमिली, नमस्ते जी, मेरा नाम है अभिनव एंड आई वेलकम यू बैक टू आवर चैनल लाइटन द पावर ऑफ किड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। और आज हम बात करने वाले हैं शहीद भगत सिंह के बारे में, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को नाम कर दिया हमारे देश के लिए और वो हंसते हंसते फांसी चढ़ गए हमारे देश के लिए। और आज भी जो उनका नारा है इंकलाब जिंदाबाद, रोंगटे खड़े कर देता है हम सभी के। और आज की वीडियो पर एक लाइक बनता है भगत सिंह के लिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें जब भी हम किसी वीडियो को अपलोड करें। फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट आवर फैक्ट नंबर 1. Bhagat Singh was born on 27th of September year 1907 in a small village of Banga in Layalpur district. लायलपुर जो है वो है अब पाकिस्तान के अंदर और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम अब बदल के रख दिया गया है फैसलाबाद। Being as a kid, he never talked about games and toys. He always used to talk about driving out Britishers out of his country. और आइए अब बात करते हैं हमारे फैक्ट नंबर 2 की। जब भगत सिंह थे सिर्फ 12 साल के, जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस और उस टाइम पर वो अपने स्कूल में थे। व्हेन ही गॉट टू नो अबाउट द इंसिडेंट, ही इमीडिएटली लेफ्ट द स्कूल एंड वेंट टू द ट्रेजेडी प्लेस। और जब वो वहाँ पहुँचे वो भर चुके थे पूरी तरह से गुस्से से और वो शॉक में थे। And he collected the mud which was there mixed with blood of Indians. He put that blood in a bottle and he worshipped that bottle every day. और इसी के साथ when he was very young at the age of 14, he took part in the protest of the killing of unarmed people in Gurdwara Nankana Sahib. And friends, let's move on to our fact number 3. आप में से कितने लोग जानते हैं कि भगत सिंह एक बहुत ही अच्छे एक्टर थे इन हिज कॉलेज डेज और एक वो थिएटर ग्रुप का भी पार्ट थे। उन्होंने कई प्लेज में पार्टिसिपेट किया और उनके नोटेबल प्लेज हैं राणा प्रताप, सम्राट चंद्रगुप्त एंड भारत दूरदर्शन। लेट्स टॉक अबाउट आवर फैक्ट नंबर 4. भगत सिंह बहुत ही कम उम्र में प्रेरित थे महात्मा गांधी से, लेकिन बाद में उनकी जो फिलॉसफी थी महात्मा गांधी की नॉन वायलेंस की, वो उससे डिसएग्री करने लगे। उसका एक रीज़न था, मैं बताता हूँ आपको। इन ईयर 1920 महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेटिंग मूवमेंट स्टार्ट किया हमारे देश में, जहाँ पर उन्होंने बहुत ही सारे लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें प्रेरित किया कि वो कोई भी ब्रिटिश मेड गुड्स ना खरीदें और उन्हें यूज़ ना करें। और वो बहुत ही सक्सेसफुल भी था। और भगत सिंह बेसिकली उस मूवमेंट को उन्होंने ज्वाइन किया और वो उसे बहुत ही रिगरसली फॉलो कर रहे थे और उसका प्रचार कर रहे थे। लेकिन 2 साल बाद इन ईयर 1922 चौरी चौरा कांड हुआ, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने अपना नॉन कोऑपरेटिंग मूवमेंट वापस ले लिया। क्या हुआ था चौरी चौरा कांड में? उस टाइम पर चौरी चौरा एक जगह थी जहां पर 4000 लोगों की भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसकी वजह से 17 ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे वो मारे गए। और इसी से दुखी होकर महात्मा गांधी ने 2 साल बाद अपना बहुत ही सक्सेसफुल नॉन कोऑपरेटिंग मूवमेंट जो था वापस ले लिया। और भगत सिंह बहुत दुखी हुए इससे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस नॉन कोऑपरेटिंग मूवमेंट से हमारे देश को बहुत ही जल्दी आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने एडवोकेट करना शुरू किया एवरी पॉसिबल मीन्स टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश गवर्नमेंट, नॉट जस्ट नॉन वायलेंस मेथड्स। और अब बात करते हैं हमारे फैक्ट नंबर 5 के बारे में। जब भगत सिंह पढ़ रहे थे नेशनल कॉलेज लाहौर के अंदर, तब उन्होंने अपने कोर्स के अलावा 300 से भी ज़्यादा बुक्स को पढ़ डाला। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही बिकेम अ वेरी गुड राइटर। और उन्होंने एडिटोरियल्स लिखना शुरू करा उर्दू और पंजाबी न्यूज़पेपर्स में, जो अमृतसर से पब्लिश होते थे। और इसके अलावा उन्होंने जो लो कॉस्ट
पैम्फलेट्स थे उसके अंदर भी बेसिकली अपने एडिटोरियल्स को लिखना शुरू करा ताकि वो मासेस तक पहुंच पाएं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फैक्ट नंबर 6। To avoid arranged marriage, Bhagat Singh ran away to Kanpur, leaving a letter behind, and the letter said, I have dedicated my life to the noblest cause, that of the freedom of my country, and now any worldly desire cannot lure me. फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारे फैक्ट नंबर 7 की, जिसमें 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली हॉल के अंदर 2 बॉम्ब ब्लास्ट किए। जो बॉम्ब्स थे वो बने हुए थे बहुत ही लो यील्ड एक्सप्लोजिव्स के, और जो उनका मोटिव था वो किसी को मारना या हार्म करना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाने का था। और उन्होंने उस टाइम पर पैम्फलेट्स फेंके उस पूरे सेंट्रल असेंबली हॉल के अंदर, जिसके ऊपर लिखा था बहरों को सुनाने के लिए, और उन्होंने वहीं पर अपनी गिरफ्तारी की। और जब बाद में ब्रिटिश फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई तो उसमें भी ये साबित हुआ जो बॉम्ब्स थे वो इस तरीके से बनाए गए थे ताकि किसी की भी डेथ ना हो। और फ्रेंड्स, बात करते हैं हमारे फैक्ट नंबर 8 की, जिसमें जैसा कि मैंने आपको बताया अपने पिछले फैक्ट में कि भगत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी दी बटुकेश्वर दत्त के साथ सेंट्रल असेंबली हॉल में। उसके कुछ ही टाइम बाद उनके जो बाकी साथी थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया, और जब वो जेल में थे उन्होंने ये बात बोली कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, और उन्होंने डिमांड की ब्रिटिशर्स से कि उन्हें न्यूज़पेपर्स मिले, उन्हें बुक्स मिले पढ़ने के लिए, साफ खाना मिले और पीने के लिए साफ पानी मिले, साफ कपड़े मिले। आप इससे समझ सकते हैं कि जो उस टाइम पर जो फ्रीडम फाइटर्स हुआ करते थे उनकी हालत कैसी रही होगी जेल में, कि भगत सिंह और उनके साथियों ने बहुत ही लंबे टाइम तक ये डिमांड करी और दबाव बनाए ब्रिटिश सरकार के ऊपर कि उन्हें बेसिक नेसेसिटीज तो दी जाएं कम से कम। 116 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को माननी पड़ी उनकी सारी की सारी डिमांड्स, और इसके बाद भगत सिंह का जो इन्फ्लुएंस था वो हो गया पूरे देश में, एंड ही बिकम अ नेशनल हीरो। और उससे पहले जो इन्फ्लुएंस था उनका वो सिर्फ पंजाब रीजन के अंदर था। Friends, let's talk about our fact number 9. Bhagat Singh started to raise questions about the religious ideologies of people after witnessing the Hindu and Muslim rights. और ये राइट्स हुए थे जब महात्मा गांधी ने अपने नॉन कोऑपरेटिंग मूवमेंट को वापस लिया था। It was very difficult for Bhagat Singh to understand कि कैसे वो लोग सारे के सारे जो पहले ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे एक कॉज के लिए, एक दूसरे से लड़ने लगे उनकी रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से। एंड देन ही स्टार्टेड टू study the work of Bakunin, Lenin and Trotsky. They all were atheist revolutionaries, और उन्होंने बिलीव किया कि एक फ्रीडम मूवमेंट को रन करने के लिए और उसे सक्सेसफुली अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए रिलीजियस जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो बीच में कभी नहीं आनी चाहिए। और इन ईयर 1930 व्हेन ही वाज इन लाहौर जेल, उन्होंने एक ऐसे भी लिखा, व्हाई आई एम एन एथीस्ट। और फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो के लास्ट फैक्ट की तरफ, जो है हमारा फैक्ट नंबर 10। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई और उसकी डेट तय की गई 24 मार्च 1931। लेकिन उन्हें फांसी देने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारे रूल्स तोड़ दिए और उनके फांसी को टाइम को 11 घंटे पहले रखा गया, 23 मार्च 1931 शाम 7:30 बजे। और उस टाइम पर किसी को भी शाम को फांसी नहीं दी जाती थी और उन्हें फांसी पर लटकाया गया। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने उनकी बॉडी को लाहौर सेंट्रल जेल की एक दीवार तोड़कर बाहर निकाला और उनकी बॉडी को डिसमेंबर्ड किया और उसमें आग लगा दी, और जो उनकी बॉडी के जो बचे हुए अवशेष थे उन्हें नदी में फेंक दिया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हालत रही होगी उनके परिवार की जब उन्हें उनके चहेते भगत सिंह की बॉडी तक नहीं मिल पाई। लेकिन भगत सिंह ने कहा था वो मुझे मार सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं, और वो मेरे शरीर को तोड़ सकते हैं लेकिन मेरे हौसलों को नहीं। और इसी के साथ भगत सिंह रहने वाले हैं हमारे ख्यालों में, हमारे दिल में, एज अ इंस्पिरेशन, अ गाइडिंग फोर्स एंड अ गाइडिंग लाइट।
आने वाली फॉर सेंचुरीज टू कम। और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू हैव, प्लीज़ गिव अस अ बिग thumbs up and do subscribe to this channel and press the bell icon so you do not miss any notification whenever we upload any video. Till then, see you in next video. Jai Hind.